गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। आज यहाँ गुरुस्थली पर सब लोगों के साथ सहयोग से रुद्राभिषेक का कार्य हुआ, जो सब उपस्थित थे और सबने इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया और इस पूजन के भागीदार बने। हम लोग आगे पढ़ते हैं। 6 जनवरी सन 1994। गुरुदेव ने कहा, भागवत में सुखदेव जी ने राधा का नाम नहीं लिया है। सुखदेव जी को जब रस लगा कृष्ण के स्पर्श से, तब उन्हें राधा का दर्शन हुआ। पूछा, ये कौन है? उनके पिता व्यासदेव ने कहा, वत्स, यह कृष्ण है, स्त्री वेश में। उन्होंने पुनः कहा, कृष्ण तो गहरे सांवले हैं, यह गौरवर्णा है। उत्तर मिला, प्रेम गहरा होता है, गहरा सांवला होता है। प्रेम हृदय पक्ष है, अंदर की ओर अंधकार होता है। उर्मियां जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो प्रकाश होता है। नीचे अंधेरा है और ऊपर रोशनी। भगवान कृष्ण को लीला करना था, अतः आह्लादनी शक्ति से 2 हिस्से में बट गए। राधा उनकी आह्लादनी शक्ति है, उसका कोई निरूपण नहीं हो सकता। अतः सुखदेव जी को जब कृष्ण का स्पर्श मिला तो उनका ज्ञान विसर गया और वे प्रेम रस में डूब गए। अतः वह प्रेम में राधा का नाम नहीं ले सके। सुखदेव ने कहा था, हे शक्ति, मैं रास देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा, यह असंभव है। ये ऊपर की सत्ता में बैठी वृंदावन की गोपियां ही देख सकती हैं, उन्हें भी इसका भान नहीं होता है। उसी समय सुखदेव जी ने शक्ति का आचार्यत्व पद स्वीकार कर लिया, अतः राधा का नाम नहीं लिया। गुरुदेव ने कहा, मैंने एक बार एक महात्मा से पूछा था। एक ही समय में काठिया बाबा आए, दादा आए, नंगा बाबा आए, रामकृष्ण परमहंस आए, इत्यादि महापुरुष आए। उन्होंने कहा, अरे सुरेश, तुम हैरान होगे, यह सभी अंदर से एक ही हैं। एक महिला अक्कलकोट के साईं बाबा के यहाँ से होकर आई तो शिरडी के साईं बाबा ने कहा, मेरे लिए क्या लाई हो? दो, मैं ही तो अक्कलकोट का साईं हूं। उस समय अक्कलकोट के साईं बाबा शरीर से जा चुके थे। परम सत्ता अपनी शक्ति देकर ही भेजती है, उसे जितना लेना होता है उतनी शक्ति दे देती है। राम आए, कृष्ण आए, 1878 के आसपास भगवत अवतार होगा। लीला दर्शन हुआ, अतः उस समय सभी आए थे। गुरुदेव ने कहा, 2001 से 2006 के बीच बहुत से ऋषि भी आएंगे जो भगवत लीला देखने के इच्छुक होंगे। वह भी बीच में उनके आने की भी संभावना है। भगवत दर्शन हेतु ये सारी शक्तियां भिन्न भिन्न रूपों में लीला करने हेतु दर्शन देती हैं और आती हैं। इसके पश्चात 7 जनवरी गुरुदेव ने कहा, एक बार विवेकानंद देवेंद्र ठाकुर के यहाँ गए। रात्रि का समय था, बीच में नदी पड़ती थी। उसे पार करके देर रात में उनके पास पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने पूछा, ईश्वर क्या है या नहीं? महर्षि देवेंद्र ठाकुर थोड़े झिझके, अभी कुछ कहना ही चाहते थे
कि विवेकानंद उल्टे पांव वापस चल दिए। उन्होंने कहा, जो सोच समझकर बताए वह क्या बताएगा। उस समय परमहंस देव स्वामी रामकृष्ण अपने स्थल पर विराजमान थे। विवेकानंद, जिनका दूसरा नाम नरेंद्र भी है, परमहंस देव के पास पहुंचे। उनसे पूछा, ईश्वर है या नहीं। परमहंस रामकृष्ण परमहंस देव अपने में मस्त थे। प्रश्न को सुनते ही झट से उन्होंने नरेंद्र का गर्दन पकड़ लिया और कहा, अभी जानना चाहते हो? जानना चाहते हो अभी? तो बताओ, मैं बताता हूं। अब नरेंद्र यानी विवेकानंद जग गए। जब तुम्हारे अंदर तैयारी ही नहीं है तो क्यों दौड़ मचा रहे हो? एक स्थान पर देवेंद्र ठाकुर झिझक गए। यह स्वयं प्रश्नकर्ता नरेंद्र झिझक गए। उन्हें तो गुरु मिल गया। नरेंद्र ने कहा, मैं ही तैयार नहीं था। परमहंस देव ने कहा, भगवान कहाँ? कुकजा में मिलेगा। यह वही परमहंस देव और नरेंद्र हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस देव ने नरेंद्र से पूछा, एक पात्र में अमृत भरा है, तुम मक्खी बने उस पर बैठे हो, बोलो क्या करोगे? नरेंद्र ने कहा, किनारे बैठे बैठे उसका रस लेता रहूंगा। अन्य सभी शिष्यों ने बड़ी प्रशंसा की। क्या तुरंत उत्तर दिया, एकदम सही उत्तर दिया। परंतु परमहंस देव ने कहा, धत तेरी की, और मुस्कुरा पड़े। अरे, यदि अमृत का पात्र भरा पड़ा है तो उसमें डूब जाओ। किनारे बैठकर क्या कर लोगे? किनारे बैठे बैठे क्या केवल रसे देखते रहोगे? रस लेकर कितने दिन जी पाओगे? जब डूबना ही नहीं है तो मिलन कैसे होगा? मिल भी नहीं पाओगे। गुरुदेव ने कहा, आज का युग है। गुरु शिष्य के अनुसार चलता है, पुरोहित यजमान के अनुसार चलता है, नेता समाज के अनुसार चलता है या अनुयायियों के अनुसार चलता है। मुल्ला नसरुद्दीन गधे पर चढ़कर जा रहे थे। एक ने पूछा, गधे पर कहाँ जा रहे हैं? आज का इंसान अंधा है, जानने वालों से समझौता हो नहीं सकता। मनुष्य जब सत्यता से दूर हो जाता है तो आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है, यानी वो व्यथित हो जाता है। एक बार रमण महर्षि के यहाँ एक अध्यापक आए। जीवन से बड़े ही निराश थे, आत्महत्या करना चाहते थे। महर्षि ने पूछा, खाना समाप्त हो जाने पर जूठा पत्तल क्यों फेंक देते हैं? महर्षि समझ गए। उन्होंने कहा, जब जिस चीज की उपयोगिता नहीं रहती तो उसे फेंक दिया जाता है। अभी उसकी उपयोगिता है, अभी उसमें जीवन है। अध्यापक समझ गए और वापस लौट गए। गुरुदेव कहते हैं, जीवन में 4 बातें देखने को मिलती हैं। स्वयं भगवान बुद्धदेव ने भी कहा है, 4 तरह की जिंदगी है। पहला, जो दूसरों का अहित करता है। दूसरा, जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखता है। तीसरा, न अपना न दूसरे का स्वार्थ देखे। और चौथा, अपना भी भला करता हो और दूसरे का भी भला करता हो। इसमें चौथा जीवन उत्तम कहा गया है। प्रश्न के अंतर्गत गुरुदेव ने कहा, वेद 4 नहीं 5 हैं, 5वां वेद भीतर है। वेद विद से बना है, जिसका मतलब ही होता है जहां से ज्ञान प्राप्त हो, और वह है अंतःकरण, अंदर के भाव। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें।
ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत